साथियों, हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, वह सागर पर लहरों की भांति होता है और इन लहरों को इस आसमान की आबो हवा के बारे में तो पूरा पता होता है, लेकिन समुद्र के अंदर जो खजाना छिपा हुआ है उसकी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती। हां, वह खजाना कभी कभी उसके सामने आता है, लेकिन उसका पता, उसका ठिकाना उसे नहीं पता होता। हमारा जो माइंड है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, वह एक पहरेदार की भांति, एक चौकीदार की भांति होता है। उसके सामने से चीजें आती है, जाती है, उसे उन सब चीजों की झलक मिलती है, लेकिन जो उसका पता है, जो ठिकाना है, जो हमारे परम का जो ठिकाना है, वह हमारे हृदय को पता होता है। लेकिन अक्सर हम उस ठिकाने की खोज भी अपने माइंड के द्वारा करने की कोशिश करते हैं और यही हमसे भूल हो जाती है, क्योंकि जो हमारा माइंड है उसकी एक लिमिट है, जो चौकीदार है उसका एक दायरा है, वह ज्यादा अंदर घुस नहीं पाएगा। लेकिन जब हम अपने हृदय से उस परम को अनुभूत करते हैं, उस खजाने का पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो हम अवश्य ही वहां तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हम मन के द्वारा यह कोशिश करते हैं, तब हम इसमें असफल हो जाते हैं। साथियों, मन का अवश्य ही उपयोग है। मन का उपयोग यह है कि हम उस जो खजाना हमारे हृदय ने हमें अनुभूत कराया है, उस खजाने तक पहुंचने का जो मार्ग है, कि हम किस विधि से उसको उपयोग में लाके उस विधि के द्वारा वहां तक पहुंच सके, इस विधि के लिए हमारे माइंड का उपयोग अवश्य है। लेकिन जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा परम खजाना है, जो हमारे हृदय की गहराइयों में छिपा हुआ है, उसका पता और ठिकाना तो हमारे हृदय को ही है। हमारी बुद्धि एक मार्ग बना सकती है, लेकिन वह मार्ग जाएगा हमारे हृदय के अंदर से ही। और जब इन दोनों का योग फलित होता है, जब हमारे माइंड और हमारे हृदय का, जब हमारी मन, बुद्धि और हमारे हृदय का योग फलित होता है, तभी उस परम से हमारा मिलन संभव हो पाता है, तभी हमारी साधना पूरी हो पाती है। लेकिन यदि हम केवल माइंड के द्वारा वहां तक जाने का प्रयास करते हैं, तो हमारा माइंड ही हमें असफल कर देता है, क्योंकि हमारा मन अर्पण करना नहीं जानता, समर्पण करना नहीं जानता। वह दूसरे को समर्पण करवाना जानता है। हमारा मन एक अहंकार होता है जो दूसरे को समर्पित करवाना चाहता है, खुद समर्पण करना नहीं जानता। यह कला तो हमारे हृदय के पास होती है, जो समर्पण करना जानती है। और इसी कला के लिए, इसी कला को और बढ़ाने के लिए ये जो सब विधियां है, ध्यान, पूजा, प्रार्थना, ये सब विधियां उस अर्पण को, उस समर्पण की कला को सीखने के लिए होती है। फिर वह हम अर्पण की कला किसी पत्थर की मूर्ति से सीखे या फिर अस्तित्व से। लेकिन साथियों, हम व्यक्ति बहुत चालाक होते हैं। जब परमात्मा हमारे सामने होता है, तो हम कहते हैं कि यह भी तो हमारी ही तरह हड्डियों से, मांस से बना हुआ है, तो हम इसके सामने समर्पण क्यों करें। जब भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, तब भी सभी लोगों ने उनको समर्पण किया हो, ऐसा नहीं है। और जब परमात्मा हमारे सामने नहीं होते, साक्षात रूप से हमारे सामने नहीं होते, तब हम कहते हैं कि किसके सामने समर्पण करें। तो इन दोनों के मध्य का एक मार्ग हमारे साधुओं ने, हमारे संतों ने मूर्ति पूजा के रूप में खोजा था, ताकि हम उस परमात्मा के लिए उस मूर्ति के द्वारा अपने समर्पण के भाव को बढ़ा सके। लेकिन हमारी चालाकी की भी हद होती है। हम यहां तक सोच बैठते हैं कि जब यह मूर्ति खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकती, तो हमारी रक्षा क्या करेगी। हम यह भूल जाते हैं कि यह एक मार्ग है, एक विधि है उस तक पहुंचने के लिए, खुद के समर्पण, खुद के अर्पण के भाव को बढ़ाने के लिए। और जब हम यह भूल जाते हैं, तो हम अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं।
लेकिन जैसे ही हम समर्पण की कला को जान लेते हैं, उस कला को सीख लेते हैं, भले ही हम वह मूर्ति के माध्यम से सीखे या फिर इस अस्तित्व के माध्यम से, जैसे ही हम इस समर्पण की कला में प्रवीण हो जाते हैं, तो हमारा उस परम से मिलना आसान हो जाता है, संभव हो जाता है। समर्पण ही वास्तव में परमात्मा से मिलन बन जाता है।